हजरत मूसा और फिरौन के जादूगरों के दरमियान मुकाबला। फिरौन के दरबारियों ने जब इस तरह एक इसराइली के हाथों अपनी कौम और अपने बादशाह की शिकस्त को देखा तो घबरा उठे और कहने लगे, बिलाशुबा ये बहुत बड़ा माहिर जादूगर है और इसने ये सब डोंग इसीलिए रचाया कि तुम पर गालिब आकर तुमको तुम्हारी सरजमीन मिस्र से बाहर निकाल दे। आखिर फिरौन और फिरौनियों के बाहमी मशावरा से ये तय पाया कि फी अलहाल तो उसको और हारून को मोहलत दो और इस दौरान में तमाम बस्ती से माहिर जादूगरों को दार सल्तनत में जमा करो और फिर मूसा का मुकाबला कराओ, बिलाशुबा ये शिकस्त खा जाएगा और उसके तमाम इरादे खाक में मिल जाएंगे। तब फिरौन ने हजरत मूसा से कहा, मूसा हम खूब समझ गए कि तो इस फरेब से हमको सरजमीन मिस्र से बेदखल करना चाहता है, लिहाजा अब तेरा इलाज इसके सिवाय कुछ नहीं है कि बड़े बड़े माहिर जादूगरों को जमा करके तुझको शिकस्त दिलाई जाए। अब तेरे और हमारे दरमियान मुकाबला के दिन का मुआहिदा होना चाहिए और फिर ना हम इससे टल गए और ना तो वदा खिलाफी करना। गरज हजरत मूसा और फिरौन के दरमियान एक दिन तय आ गया। फिरौन ने इस दिन के लिए तमाम जादूगरों को अपने दरबार में बुला लिया। बहरहाल यौम जश्न आ पहुंचा। तमाम मेहमान फिरौन के तख्त के सामने आ बैठे। दरबारियों और दीगर लाखों इंसान इस मार्का का नजारा करने के लिए मौजूद थे। एक जानिब मिस्र के जादूगरों का मशहूर गुरु अपने साज और सामान से लैस खड़ा था, जबकि दूसरी तरफ खुदा के सहारे आए दोनों पैगंबर थे। फिरौन इसलिए खुश था कि वो अपने जादूगरों से मूसा को हरा देगा, जबकि जादूगर भी कसीर इनामात के ख्वाब सजाए हुए थे। तब हजरत मूसा ने एक बार फिर दरबारियों और फिरौन से कहा कि हमको इन जादूगरों से मुशाबे ना करो, ऐसा ना हो कि तुम पर अल्लाह का अजाब आ जाए। जिस पर दरबारियों ने गुस्सा दिखाते हुए अपने जादूगरों को अपना करतब करने को कहा। इस पर जादूगरों ने आगे बढ़कर हजरत मूसा से कहा कि मूसा इस किस्सा को छोड़ और बता कि इब्तिदा तुम्हारी जानिब से होगी या हमारी। तो हजरत मूसा ने कहा कि इब्तिदा तुम ही करो और अपने फिल्म की पूरी हसरत निकाल लो। लिहाजा जादूगरों ने अपनी रस्सियां, लाठियां और जो सामान था उनके पास, उनको जादूगरी से सांपों में तब्दील कर दिया। ये देखकर हजरत मूसा ने दिल में खौफ महसूस किया, लेकिन खुदा ने आपके दिल को सुकून बख्शा। हजरत मूसा आगे बढ़े और खुदा के हुक्म से इन सांपों के दरमियान अपनी लाठी को फेंका तो वो लाठी एक देव हैकल अजदहा बन गई और उसने जादूगरों के तमाम सांपों को निगल लिया और सारा मैदान खाली कर दिया। और तमाम जादूगर ये देखकर हैरत की जद में आ गए। जादूगरों ने जब हजरत मूसा का ये मौजज़ा देखा तो वो हकीकत समझ गए और जिसको इस वक्त तक फिरौन और उसके दरबारी लोग पोशीदा रखने की कोशिश करते रहे थे, वो इसको न छुपा सके और उन्होंने बुरी मजलिस में ये इकरार किया कि मूसा का ये अमल जादू से बालातर खुदा का मौजज़ा है, इसका जादू से दौर का भी वास्ता नहीं। और फौरन सजदा में गिर पड़े और ऐलान कर दिया कि हम मूसा और हारून के परवरदिगार पर ईमान लाए, क्योंकि वही रब अल-आलमीन है। फिरौन ने जब ये देखा तो अपनी फरेबी से अपनी जबान से मक गया और बोला कि मूसा उन तमाम जादूगरों का उस्ताद मालूम होता है, तभी तुम मेरी राह होते हुए भी मूसा के खुदा पर ईमान लाने का ऐलान कर दिया। लेकिन इनमें जज्बा ईमानी पैदा हो चुका था और वो बेखौफ थे, फिरौन की धमकियों से बिल्कुल भी न घबरा रहे थे। गरज हक व बातिल की इस कश्मकश में फिरौन और उसके अरकान को सख्त शिकस्त उठानी पड़ी और वो जलील और रुस्वा हुए। हजरत मूसा पर खुदा का वादा पूरा हुआ और कामयाबी का सहरा उन्हीं के साथ रहा। इस सूरत हाल को देखकर जादूगरों के अलावा इसराइली नौजवानों में से भी एक मुख्तसर जमात मुसलमान हो गई, मगर वो फिरौन के डर से ऐलान न कर सके। फिरौन हजरत मूसा की रूहानी कुव्वत का यह मुजाहरा देखकर बेहद मारूफ हो गया। दरबारियों और अरकान सल्तनत ने जब यह एहतजाज किया कि तो मूसा को कत्ल क्यों नहीं करा देता, किया इसको और उसकी कौम को यह मौका दिया जा रहा है कि वो मिस्र में फसाद फैलाएं और तुझको और तेरे देवताओं को ठुकराते रहें, तो कहने लगा तुम घबराते क्यों हो, मैं उसकी ताकत को बढ़ने ना दूंगा।